हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। सासू माँ अभी अभी मामी सास को विदा करके घर में आई तो देखा बड़ी बहू मालिनी गुस्से में वहाँ पर खड़ी थी, जबकि छोटे बेटे बहू अपने कमरे में जा चुके थे। उसे यूं गुस्से में देखकर सास अपने कमरे की तरफ रवाना होने लगी तो उन्हें रोकते हुए बड़ी बहू मालिनी ने उनसे कहा, मम्मी जी, कर लिया आपने मामी जी से मेरी बुराई अच्छे से, या अभी भी पेट नहीं भरा है आपका? तो किसी और रिश्तेदार को बुलाऊं मैं बुराई करने के लिए? क्यों? सच सुनकर तुझे मिर्ची क्यों लग रही है बहू? मम्मी जी, कितनी आसानी से आप सबके सामने कह देती हैं कि बड़ी बहू में संस्कार नहीं है। आपने जैसा चाहा वैसे ही मैं ढल गई, जैसे आपने चाहा वैसे ही मैं रही, कभी पलटकर आपको जवाब तक नहीं दिया। और अब क्या करवाना चाहती हैं आप मुझसे, जो अब आप मेरे रिश्तेदारों से बुराई तक करने लग गई हैं? मानी ने पलटकर अपनी सास से पूछा तो सास ने उससे कहा, बहू तुझे शर्म नहीं आती मुझे यूं पलटकर जवाब देते हुए, मुझसे प्रश्न करते हुए? एक तो खुद दो भाइयों के बीच बैर करा रही है और फिर बड़ी संस्कार वाली बन रही है। अरे तू मेरे घर में आग लगा रही है और मैं लोगों को कुछ न बोलूं? क्यों? ये तो तुझे गलती करने से पहले सोचना चाहिए था ना। अरे ऐसे क्या आग लगा दिया मैंने घर में, जो आप मुझ पर इतना बड़ा लांछन लगा रही हैं? मैंने कब बैर करवाया आपके दोनों बेटों में? बताइए मुझे। क्यों? आज मेरे छोटे बेटे के दिन खराब चल रहे हैं तो तूने अपने पति को मना नहीं किया उसकी मदद करने से? तू चाहती ही नहीं कि मेरा छोटा बेटा भी आगे बढ़े। तुझे तो सिर्फ अपना आराम दिखता है, अपना घर परिवार दिखता है और कुछ भी नहीं। जबकि मेरा बड़ा बेटा तो उसकी मदद करने को तैयार था, पर वो तू ही थी जिसने बीच में अपनी टांग अड़ाई, उसे मना किया। सास इल्जाम पर इल्जाम लगाते हुए बोली जा रही थी। अच्छा, तो ये बात है? और ये आपसे किसने कहा? आपकी छोटी बहू ने? वैसे मैं भी कहाँ सोच रही हूँ, उसके अलावा और कौन कर ही सकता है ये? उसी को तो मज़ा आता है हमेशा ही मेरी खुशियों में आग लगाने में। इस बार तो मालिनी भी जवाब पर जवाब दिए जा रही थी अपनी सास को, जैसे वह ठान कर बैठी हो कि इस बार तो दूध का दूध और पानी का पानी करके ही रहेगी। किसी ने भी कहा हो उससे क्या? अरे तेरे मन में चोर है, तभी तो तू बड़े भाई को छोटे भाई की मदद करने से रोक रही है। अपने माता पिता के यही संस्कार दिखा रही है हमें। हर बार ही हमने मदद की है उनकी, कभी मदद करने से इनकार नहीं किया माँ जी। लेकिन अब हमारे पास और पैसे नहीं हैं तो मदद कहाँ से करेंगे? उनका सब कुछ बिकने के बाद भी उन्हें घर में हमने जगह दे रखी है, उनके खर्चे भी उठा रहे हैं हम। इसके अलावा और क्या करें? अब खुद को तो बेच सकते नहीं उनके लिए। और एहसान मानने के बजाय वो लोग आपको हमारे ही खिलाफ भड़का रहे हैं। जब माली ने ये बातें अपनी सास से कहा तो वह बहुत भड़क गई। अच्छा, वो लोग सच कह रहे हैं, भड़का नहीं रहे हैं। अभी उनकी माँ जिंदा है। तुम्हारे पास जमीन का जो टुकड़ा है उसे बेचकर मेरा बड़ा बेटा उसकी मदद करने को तैयार हो गया था, तो तू क्यों मना कर रही थी? तेरे मन में चोर नहीं है तो और क्या है? ओह, तो आपको वो जमीन का टुकड़ा दिख रहा है, उसे तो मैं न आज बेचने दूंगी न कल। आखिर वो जमीन का टुकड़ा मेरे परिवार के काम में आएगा। मेरे भी दो बच्चे हैं, मुझे उनका भी तो भविष्य सुरक्षित रखना है। आखिर कब तक ननद और देवर पर लगाते रहेंगे हम लोग? हमारे पास तो इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा है। और वैसे भी वो जमीन तो मेरे माता पिता ने मुझे दी थी, फिर उस पर आपकी नजरें क्यों हैं? अरे माना कि तेरे माता पिता ने तुझे वो दिया था, लेकिन मुसीबत के समय काम में तो आ ही सकता है। और बहू तेरी पहली जिम्मेदारी ससुराल के लिए है। तेरा देवर कौन सा वो पैसे वो अपने पास रखने के लिए कह रहा है? जब उसका व्यापार फिर से खड़ा हो जाएगा तो वह पैसे वापस कर देगा तुझे। आज तक उन्होंने कुछ भी वापस किया है क्या माँ जी? पहले ये तो बताइए, मेरी शादी में जो गहने आप लोगों ने चढ़ाए थे वो सारे गहने आपने देवर जी की शादी में उनकी पत्नी को चढ़ा दिया, ये कह के मुझसे कि बाद में आधा आधा कर दूंगी तुम दोनों के बीच में। लेकिन उन दोनों ने तो वो गहने देने से इनकार कर दिया और आपने कितनी आसानी से उनकी इस गलती पर
पर्दा डालते हुए मुझसे कहा कि बहू, मैं तुझे नए गहने बनवा दूंगी। वो गहने तो आज तक नहीं बनाए आपने, पहले उन गहनों का हिसाब तो दे दीजिए। ये सुनकर सासू माँ छिपते हुए अपने कमरे की तरफ जाने को मुड़ी तो माली ने उन्हें रोककर कहा, एक मिनट मम्मी जी, देवर जी ने जिद की कि उन्हें बिजनेस करना है, तब आपने घर बेचकर उसके 3 हिस्से किए थे, एक बड़े बेटे के लिए, दूसरा छोटे बेटे के लिए और तीसरा खुद के लिए। हमने तो उसमें ये छोटा सा फ्लैट खरीद लिया। हमारे लाख मना करने के बावजूद भी आपने अपना हिस्सा भी देवर जी को ही दे दिया था। लेकिन देवर जी ने क्या किया, बिजनेस के नाम पर अपना और आपका दोनों का हिस्सा लगा दिया और आज आपके पास भी कुछ नहीं बचा है। हम लोग फिर भी कुछ नहीं कह रहे हैं, बल्कि आपका साथ ही दे रहे हैं, फिर भी आप उन्हीं का साथ दे रही हो। सासू माँ पहली बार मालिनी को इतना बोलते देखकर भौचक्की सी खड़ी रह गई। उन्हें बड़ी हैरानी हो रही थी मालिनी के व्यवहार को देखकर, जबकि मालिनी ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, मम्मी जी, हम जितनी भी मदद कर सकते थे हमने उतनी कर दी, अब इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ नहीं है। आदर्श बहू बनने के चक्कर में मैं अपने बच्चों के भविष्य को नज़रअंदाज नहीं कर सकती हूँ। दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। आपको जो भी कहना है कहिए, भले ही मुझे आप संस्कार विहीन बताइए, पर मैं इस बार उनकी कोई भी मदद नहीं करूँगी। आप एक माँ हैं, इतना कुछ होने के बावजूद भी आप उसकी मदद करने को तैयार हैं, तो सोचिए, मैं भी एक माँ हूँ, मुझे भी मेरे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने का पूरा हक है। और हाँ, जहाँ तक हो सके देवर जी से जरूर कह दीजिएगा, वो लोग अब अपना बंदोबस्त जल्द से जल्द कहीं और कर ले। मैं अपने घर में आग लगाने वालों को और जगह नहीं दे सकती हूँ और बर्दाश्त भी नहीं कर सकती हूँ। मालनी की बात सुनकर सासू माँ चुप हो गई। कहा वो सोचा था कि वो इस तरह से उसकी बुराई करके सबके सामने करेंगी तो शायद वह दुखी होकर जमीन का टुकड़ा बेचने के लिए तैयार हो जाएगी, पर यहाँ तो उसने बंदोबस्त ही कहीं और करने को कह दिया है। अब उनको ये भी समझ में आ गया कि इस बार वो झुकने को तैयार नहीं है और ना ही वो इस बार गलत है। अगर ज़्यादा कुछ और कहा तो वो देवर देवरानी के साथ उन्हें ही कहीं बाहर का रास्ता ना दिखा दे। वैसे भी अब बड़ा बेटा माली की सलाह को लेकर ही काम करता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने ही बुरे वक्त में उसका साथ दिया था। साथ ही अंदर कमरे में बैठे देवर देवरानी को भी अब ये बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि अब हमें अपना बंदोबस्त उन्हें खुद ही करना होगा। अब भाई भाभी की गृहस्थी में आग लगाने से कुछ नहीं होगा और ना ही अब उनकी माँ भी ज़्यादा कुछ कर सकती है उनके लिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।